समुद्र की सतह से अचानक एक तेज हरी रोशनी निकली और पलक झपकते ही जहाज समुद्र की गहराई से बाहर आ गया और सबकी जान बच गई। वे ताजा पानी और रसद खोजने के लिए एक द्वीप पर रुके, जहां उनका सामना लॉर्ड बेकेट की सेना और साव फेंक से हुआ। असल में साव फेंक को लॉर्ड बेकेट ने बेवकूफ बनाकर उस जहाज पर कब्जा करने भेजा था। तभी बारबोसा ने साव फेंक को समझाया कि वह बेकेट की बातों में न आए, क्योंकि वह सभी समुद्री डाकुओं के गठबंधन को तोड़कर अपनी सत्ता मजबूत करना चाहता है। उसने बताया कि अगर सभी पायरेट लॉर्ड्स एक साथ आ जाएं, तो वे शक्तिशाली समुद्री देवी कैलिप्सो को आजाद कर सकते हैं। साव फेंक भी बेकेट की गुलामी से तंग आ चुका था, इसीलिए वे बारबोसा की बात मान गया। लेकिन उसी रात जब सब लोग समुद्री राक्षस को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लॉर्ड बेकेट ने पहले ही उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में साव फेंक बुरी तरह घायल हो गया। दम तोड़ने से पहले उसने अपनी कप्तानी की निशानी एलिजाबेथ को सौंप दी और उसे अपना नया कप्तान बना दिया। जब सभी 9 पायरेट लॉर्ड्स ने अपने 9 सिक्के इकट्ठा किए और जैसे ही बारबोसा ने 9 सिक्कों को जलाकर मंत्र पड़ा, डलमा का शरीर जादुई रूप से किसी दैत्य की तरह विशाल होने लगा। देखते ही देखते वह 60 फुट ऊंची हो गई और जब बारबोसा ने उससे मदद मांगी तो वह क्रोधित हो गई, क्योंकि उसे सालों तक कैद रखा गया था। अगले ही पल उसका विशाल शरीर लाखों छोटे छोटे केकड़ों में बदल गया, जो झरने की तरह जहाज से गिरकर समुद्र में समा गए। उधर लॉर्ड बेकेट ने जहाज पर कूदकर लड़ाई शुरू कर दी थी। उसने चंद पलों में ही विल टर्नर को जमीन पर पटक दिया और उसे मारने ही वाला था। जैक स्पैरो ने लॉर्ड बेकेट का दिल और एक खंजर निकाला। जैक ने लॉर्ड बेकेट को धमकी दी कि वह उसका दिल चीर देगा, लेकिन लॉर्ड बेकेट को अपनी मौत का डर नहीं था और उसने विल टर्नर के सीने में तलवार घोंप दी और राक्षस जैसा हंसने लगा। तभी विल के पिता बूटस्ट्रैप गुस्से में लॉर्ड बेकेट पर टूट पड़े और जैक ने मरते हुए विल टर्नर का हाथ पकड़कर उससे लॉर्ड बेकेट के दिल में खंजर घोंप दिया। दिल छिदते ही लॉर्ड बेकेट बेदम होकर विशाल भंवर में गिर गया और उसकी अमृता विल टर्नर के पास आ गई, जिससे विल टर्नर पुनर्जीवित होकर फ्लाइंग डचमैन का नया कप्तान बन गया। अंत में जैक स्पैरो और एलिजाबेथ अपनी अगली समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े।